ज्ञान देने के चक्कर में आप ऐसे एग्जाम्पल सुना दीजिए जिसके बाद आपकी थूथू हो। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है और अब्दुल रजाक साहब जो पाकिस्तान के लेजेंडरी पेसर ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनका एक बयान आया है और उस बयान में वो इतनी ओछी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद ही कोई जो है वो कहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि लेकिन अगर आप सपने देखोगे ऐश्वर्या राय से शादी करने के और उससे बच्चा पैदा करने के, तो ऐसा हो थोड़ी सकता है। थोड़ा जर्नलिस्ट अगर आप कह सकते हैं कि आप एक विद इन लाइंस आप बात करते हैं या फिर मर्यादा होती है। देखिए मर्यादा लांघनी पड़ेगी क्योंकि जब कुछ जलील लोग, कुछ बेगैरत लोग मतलब जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उस ओहदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो भाई हम तो अपने देश के लिए, अपने देश के आइकॉन्स के लिए जब बात एक महिला के सम्मान की हो ना, तो मर्यादा लांघने में कोई बुराई नहीं है। बात एक महिला की डिसरेस्पेक्ट की है। यहाँ पे कैसे कोई डिसरेस्पेक्ट कर सकता है? पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स, भारत के चाहे वो एक्ट्रेस है या कोई भी, पहले एक महिला है। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? सामने क्रम गुज़श्ता रोज एक शो में पाकिस्तान के कई सारे साबिक क्रिकेटर्स नजर आए, जिसमें नुमायां तौर पर शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, उमर गुल, कमरान अकमल और साथ ही साथ सईद अजमल जैसे साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद थे, जहां पर पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर बात की गई। अब आप अंदाजा लगाइए बाबर आजम पर जिस तरह खुलकर तनकीद की जाती रही, लेकिन अल्लाह की जात है कि बाबर को हर इस मामले से खुद ही बचा लेता है कि वो जो तनकीद करते रहे वो खुद इस बार तनकीद का निशाना बने, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत, बांग्लादेश और जहां जहां उर्दू जुबान समझी जाती है वहां पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि एक बड़ी ही घटिया और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अब्दुल रजाक ने अपने तौर पर जुगत मारते हुए कही है, जिसमें ऐश्वर्या का नाम लिया गया, जो कि भारत की बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं। उनसे आप लाख इख्तलाफात कीजिए, लेकिन किसी के कैरेक्टर पर इस तरह मीडिया पर आकर बात करना एक घटिया मेंटेलिटी और लैक ऑफ एजुकेशन का मुंह बोलता सबूत है। न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के भी इस एक शख्स ने यानी अब्दुल रजाक ने सर शर्म से झुका दिए हैं, क्योंकि उसने ये कहा है कि नीयत की बात करते हुए कि बाबर आजम की नीयत ठीक नहीं थी। पहले तो उस पर काफी तनकीद की, फिर यूनुस खान की एग्जाम्पल दी कि यूनुस खान की नीयत अच्छी थी तो उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताया, टीम को जोड़े रखा, और फिर एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी शादी ऐश्वर्या से हो और बच्चा कोई नेक और परहेजगार पैदा हो। यानी कि ऐश्वर्या को उसने बड़े गलत तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की, और एक कसूर मीडिया का भी है कि ऐसी शख्सियात को टीवी पर बुलाना जिनका तालीम से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा हो। और दूसरी अहम बात यह कि अब्दुल रजाक इससे पहले भी इस तरह की डबल मीनिंग कई बातें नेशनल टेलीविजन पर करता रहे, जिस पर हम बड़े जोर जोर से हंसते और तालियां बजाते रहे, और यही वो शय है जो इन्हें मिली। और अब ये इस जगह पर आ चुके हैं कि एक औरत चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, उसके कैरेक्टर पर इस तरह कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया सार्फिन भी काफी भड़के हुए हैं। अब्दुल रजाक इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और यही वो शख्सियात होती हैं जो अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से मुल्क को दूसरे लोगों के सामने बदनाम करते हैं, और फिर मुल्क को उसी नजरिए से देखा जाता है जैसे कि इनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं। बहरहाल भारत के मीडिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। भाई पाकिस्तान की टीम जब से बाहर हुई है, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की टीम को ज्ञान दिए जा रहे हैं, चाहे बाबर आजम को ज्ञान देना हो, चाहे सिस्टम सुधारने को ज्ञान देना हो। लेकिन ज्ञान तो ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन ज्ञान देने के चक्कर में आप ऐसे एग्जाम्पल सुना दीजिए जिसके बाद आपकी थूथू हो, जिसके बाद आपको ही क्रिटिसाइज किया जाए और आपके ऊपर सवाल उठाने लग जाए और आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल जो है वो शुरू हो जाए। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है और अब्दुल रजाक साहब जो पाकिस्तान के लेजेंडरी पेसर ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनका एक बयान आया है और उस बयान में वो इतनी ओछी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद ही कोई जो है वो कहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। अब उस बयान में अब्दुल रजाक ने बोला क्या है वो आपको मैं बताता हूं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हुई है और एक साइड में ये अब्दुल रजाक साहब है। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत चल रही थी, एक इवेंट में ये थे अब्दुल रजाक जहां पर शाहिद अफरीदी, उमर गुल और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, यूनुस खान वगैरह सारे मौजूद थे। अब अब्दुल रजाक जो है वो पाकिस्तान की टीम के बारे में बताना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो कैसे काम होगा, जब आप प्लेयर्स को डेवलप नहीं करोगे, जब आप प्लेयर्स को ढूंढोगे नहीं, जब आपकी नीयत क्लियर नहीं होगी तो डेवलपमेंट होगी ही नहीं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि लेकिन अगर आप सपने देखोगे ऐश्वर्या राय से शादी करने के और उससे बच्चा पैदा करने के, तो ऐसा हो थोड़ी सकता है। अब ये बात उस प्लेटफॉर्म पर अब्दुल रजाक कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद हर जगह उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। भाई बाबर आजम के ऊपर आप तनकीद करें, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर आप जो है वो क्रिटिसिज्म करें, उनको समझाएं, उनका बोलने का आपका हक है, लेकिन इस तरीके के भद्दे एग्जाम्पल देना ये कहां से सही हुआ। और उसके बाद फिर लोगों ने अब्दुल रजाक की पर्सनल लाइफ के बारे में जो है वो लिखना शुरू कर दिया
कि उनकी वाइफ के बारे में और इनकी सारी चीजों के बारे में, और जिसके बाद से फिर अब्दुल रज़ाक लगातार ट्रेंडिंग में है और उनका क्रिटिसिज्म जो है वो चल रहा है। थोड़ा जर्नलिस्ट अगर आप कह सकते हैं कि आप एक विद इन लाइंस आप बात करते हैं या फिर मर्यादा होती है, देखिए मर्यादा लांघनी पड़ेगी, क्योंकि जब कुछ जलील लोग, कुछ बेगैरत लोग मतलब जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उस ओहदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो भाई हम तो अपने देश के लिए, अपने देश के आइकॉन्स के लिए, जब बात एक महिला के सम्मान की हो ना, तो मर्यादा लांघने में कोई बुराई नहीं है। बात एक महिला की डिसरेस्पेक्ट की है। यहाँ पे कैसे कोई डिसरेस्पेक्ट कर सकता है? पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स, भारत के, चाहे वो एक्ट्रेस है या कोई भी, पहले एक महिला है। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? अपनी माँ बहन का पहले सम्मान करना सीख लीजिए रजाक साहब। ये कैसा स्टेटमेंट आज रजाक ने दिया है? मतलब देखिए अब्दुल रज़ाक है जी, उनका एक स्टेटमेंट आपने भी पहले अगर देखा हो, सुना हो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा। पहली बात तो इनको तहजीब बिल्कुल नहीं है बात करने की। अगर पूर्व क्रिकेटर होकर आप उस ओहदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एक प्लेटफॉर्म पर आप बेशर्मी से, जलालत से इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हो, और आपके सामने स्टेटमेंट भी चलाएंगे, उसको लेकर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं हर पाकिस्तानी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इस तरह के लोग आपको जलील करवाते हैं दुनिया भर में, क्योंकि देखिए करा कुछ है नहीं है, अचीवमेंट्स कुछ है नहीं है, बस आप गलत रीजंस के लिए ही ट्रेंड करते हो। और उसी का एक पार्ट जो आज हम आपके सामने लाए हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, निहायती मतलब आप कह सकते हैं जलालत भरी हरकत आपने करी है आज, और इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप दे रहे हैं एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में बात ना करें। पहली बात तो मैं जेन्युइनली बताऊंगा, आप इंसान की शक्ल देखिए, मैं अगर रोस्ट करने पे आऊं तो आई कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। लप्पू सा तो शक्ल है नहीं, लप्पू में छोड़ो आप, मतलब बीड़ी के कारखाने मजदूर से आवे ना, बोलने ही से आवे ना, इनके ख्वाब है, इनके बड़े बड़े ख्वाब, इस तरह के इन्होंने वहां पर हरकत करे, सोच रहे हैं कि भाई मैं ऐसी बात करूंगा तो मैं भी ट्रेंड करूंगा, मेरे बारे में भी दुनिया बात करेगी, लेकिन आपको गालियां पड़ेंगी, पढ़ रही है दुनिया भर से गालियां पड़ रही है। जनरलाइज करेंगे कि भाई ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखते हैं लोग, और इनकी ऐसी मानसिकता है तो है, आप इज्जत करना नहीं जानते। इनकी मानसिकता तो है ही। साथ में जो इनके आजू बाजू बैठे हुए दो शख्स आप देखिए, उमर गुल और शाहिद अफरीदी, तालियां बजा रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट पे जिनके खुद 5-5 बेटियां हैं। ये क्या नारी औरत के सम्मान करेंगे? ये नारी का सम्मान करेंगे? तालियां बजा रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट पे। अरे शाहिद अफरीदी की हमने पहले देखी, अब तो सारी रिस्पेक्ट भाई, मैं इन लोगों की नहीं, पहले मैं भी मानता था क्रिकेट वे में, मैं मानता था एक बढ़िया ऑलराउंडर है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन वो सारी रिस्पेक्ट गई भाड़ में। और जैसे ये आप देख रखे हैं, ये भाई बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि लानती हैं तीनों, क्योंकि एक इंसान बीच में आकर, जो आपके पूर्व क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक, वो उस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐश्वर्या राय को लेकर, द आइकॉन, जिनकी इनकी औकात ने उनके सामने खड़े होने की। यूनिवर्स इंडिया की, आपको जितने लोग उन्हें जानते हैं, जितना उन्होंने अपने देश को प्राउड कराया, आपको उनके 1% लोग, आप उनके नाखून के बराबर नहीं है। अरे सपना होगा इनके लिए, शक्ल आपकी है, और आप वहां पर इस तरह की औकात की बाहर वाली बातें कर रहे हैं, जो मतलब आपकी भी बेइज्जती होती है, आप अपने चक्कर में पाकिस्तान की भी बेइज्जती कराते हो कि पूर्व क्रिकेटर आपके एनालिसिस करते हैं ऐसे। ये आपने रेफरेंस दिया अपनी टीम का कि ऐसा ना होगा, पीसीबी ये करेगा, और आपको रेफरेंस देने क्या कहना है? तहजीब है। और इन्हें बिठा कौन देता है? जब आपका पीसीबी का चीफ वो दुश्मन मुल्क जैसी बातें कर सकता है, तो ये तो इनकी औकात क्या है? अरे ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए पीसीबी को, लेकिन करेंगे क्या? सब तो वही है।